तो दोस्तों उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने अपने क्वार्टर वन के नंबर्स डिस्क्लोज कर दिए। रुपीज इन लैक्स में हमें ऑल अमाउंट्स दी गई है। सो चलिए देखते हैं कि कैसा रहा कंपनी का परफॉर्मेंस। तो अगर बात करें कंपनी के टोटल इनकम की तो हमें देखने को मिल रही है 1018 करोड़ यानी कि 1018 करोड़ की। पिछले क्वार्टर में कंपनी की जो टोटल इनकम थी वो थी 1167 करोड़ की और पिछले साल कंपनी की टोटल इनकम थी 1070 करोड़ की। तो 1070 की टोटल इनकम 1018 करोड़ हो चुकी है, ईयरली डाउन देखने को मिल रही है। और क्वार्टरली 1166 करोड़ की 1018 करोड़ यानी कि क्वार्टरली भी कंपनी की टोटल इनकम हमें डाउन ही जाती हुई देखने को मिल रही है। बात करें कंपनी की टोटल इंटरेस्ट इनकम की तो इस क्वार्टर की 880 करोड़, पिछले क्वार्टर में थी 879 करोड़ और पिछले साल 965 करोड़ की इंटरेस्ट इनकम कंपनी ने जनरेट की थी। तो 965 की 880 हो चुकी है, ईयरली ड्रॉप देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली 879 की 880 हो चुकी है, तो स्लाइटली अब देखने को मिल रही है इंटरेस्ट इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। अगर बात करें कंपनी के खर्चों की तो देखिए कंपनी के इस क्वार्टर के जो कुल खर्चे है वो है 927 करोड़, पिछले क्वार्टर में थे 932 करोड़ और पिछले साल 759 करोड़ के खर्चे कंपनी ने किए थे। तो 759 के 927 ईयरली बड़ी मात्रा में कंपनी के खर्चे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और 932 के 927 यानी कि क्वार्टरली जो है हल्के सी खर्चे हमें कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर बात करें कंपनी के प्रोविजन की तो देखिए कंपनी के इस क्वार्टर के प्रोविजन है 410 करोड़, पिछले क्वार्टर में थे 222 करोड़ और पिछले साल 125 करोड़ के प्रोविजन देखने को मिल रहे थे। तो ईयरली प्रोविजन हमें अच्छे खासे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं और क्वार्टरली तो लगभग 100% की जंप हमें कंपनी के प्रोविजंस में देखने को मिल रही है, यानी कि 2 गुना तक कंपनी के प्रोविजन जाते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है दोस्तों। उसके बाद में अगर हम बात करें कंपनी के टैक्स के पहले के प्रॉफिट की सो देखने को मिल रहा है हमें -318 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 11 करोड़ का और पिछले साल 186 करोड़ का जो है टैक्स के पहले प्रॉफिट कंपनी जनरेट कर रही थी। तो 186 का -318 हो चुका है, यानी कि ईयरली बहुत ही मैसिव लेवल की गिरावट देखने को मिल रही है। मैसिव लेवल की गिरावट क्या दोस्तों, कंपनी का जो प्रॉफिट है बिफोर टैक्स वाला वो माइनस में जाता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और 11 करोड़ का भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे -380 करोड़ होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो बहुत ही बुरी बात कंपनी के लिए मानी जा सकती है। ऊपर से जो है छोटी बैंक देखने को मिल जाती है। अगर बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की तो इस क्वार्टर का है -239 करोड़, पिछले क्वार्टर में जो है 2 करोड़ 96 लाख का कंपनी ने नेट प्रॉफिट दिखाया था और पिछले साल 137 करोड़ का जो है नेट प्रॉफिट कंपनी जनरेट कर रही थी। तो 137 का -239 हो चुका है, बहुत ही भयानक लेवल की जो है गिरावट हमें कंपनी के नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रही है और 2 करोड़ 96 लाख का भी माइनस में जा चुका है 239 करोड़। सो दोस्तों ईयरली क्वार्टरली कंपनी के परफॉर्मेंस बहुत ही खराब देखने को मिल रहा है। सो एक बार एनपीएस भी कंपनी के चेक कर लेते हैं। तो देखिए कंपनी का जो एनपीएस है इस क्वार्टर के तो 5% के देखने को मिल रहे हैं, पिछले क्वार्टर में 4.84% थे और पिछले साल सिर्फ 0.26% के जो एनपीएस देखने को मिल रहे थे। तो 0.26% से 5% हो चुके हैं, यानी कि मैसिव लेवल की जंप हमें कंपनी के एनपीएस में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिल रही है। क्वार्टरली भी 4.84% के 5% हो चुके हैं, यानी कि क्वार्टरली भी हमें कंपनी की एनपीएस अप ही जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो दोस्तों बिल्कुल भी कंपनी के रिजल्ट बकवास कह सकते हो, बहुत ही खराब और घटिया रिजल्ट जो है कंपनी ने पेश किए। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.18 का देखने को मिल रहा है, पिछले क्वार्टर में 0.79 था और पिछले साल 0.68 का देखने को मिल रहा था। तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो भी अच्छा खासा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, ईयरली बोलो क्वार्टरली तो हल्का सा ही जम देखने को मिल रहा है, लेकिन कंपनी के नंबर जो है बिल्कुल भी अच्छे आए नहीं है। इस नंबर के प्रति कंपनी में जो है हमें मंडे के दिन अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है, शेयर जो है बहुत अच्छी तरह से हमें फिरता हुआ भी नजर आ सकता है दोस्तों। सो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है जिसको कि हम एनपी से डिनोट करते हैं वो हमें क्यों नीचे जाता हुआ देखने को मिल रहा है, तो कंपनी की एनपीएस की वजह से।
सो इसीलिए दोस्तों सबसे पहले किसी भी बैंक की एनपीएस स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। नहीं दोस्तों, एनपीएस की वजह से और जो प्रोविजन है बैंक का वो हमें बहुत ही मैसिव लेवल के ऊपर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो इस वजह से भी कंपनी का प्रॉफिट डाउन जाता हुआ नजर आया है। सो मंडे के दिन जो है ये शेयर जरूर बड़े बड़े निवेशकों के रडार पर रहेगा। और आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।